हाँ, तो भाई आज एक छोटा सा वीडियो लेके आए नीट वालों के लिए। तो देखिए, नीट वालों के लिए अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं और 40 दिन को हमें किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, इस पर एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। हमें कितना टाइम देना चाहिए, कितना किस सब्जेक्ट में देना चाहिए, कितने में रिवीजन करना चाहिए, कितने में हमें उन टॉपिकों पर ध्यान रहना चाहिए जो हमारी क्लियर नहीं है, और कितना हमें लास्ट में माइंड फ्रेश यानी शांति प्रवृत्ति से हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम हमारा सिलेबस कंप्लीट है। तो इन सब पर आज चर्चा करेंगे। और तो आपके एग्जाम में 40 दिन बचे हुए हैं। तो देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के मन में यही होता है कि एग्जाम सर पर है और हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ याद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सबको सब कुछ याद रहता है। जब हम पेपर हॉल में बैठते हैं ना, तो हमें वहाँ पे धीरे धीरे हमारी फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है और हमें पेपर देने में इंटरेस्ट आता है। तो आपके 40 दिन बचे हैं। उन 40 दिन में हम करीबन ये मान लो कि 20 से 25 दिन मान लो। 25 दिन में हमको रिवीजन करना है। जो पढ़ा हुआ है उसमें बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। और 10 दिन हमें ऐसे ले लेना है कि जैसे उसमें हमारी जो गलती है उनको पहचानें, गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जिस जिस टॉपिक पर हमें ज़्यादा गलती हो रही है, तो उसका हमें उसके बारे में हमें टेस्ट देना चाहिए कि हमारी इसमें गलती हो रही है, तो उसका हम टेस्ट देके और हमारी वो गलती है वो सॉल्यूशन हो सकती है, उसमें हमारे क्वेश्चन सही बैठ सकते हैं। और थर्ड ये है कि मतलब अपन अपने मन को शांत रखें और केवल उन तथ्यों पर ध्यान धरें जो मतलब आपके लायक हो। फालतू चीज़ों पर नहीं, नई चीज़ों पर ज़्यादा नहीं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करें, कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल ध्यान रखें। और आपका जो ये मान लो कि जो गलतियाँ बार-बार हो रही है उस पर टेस्ट दें। ये मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि टेस्ट देने से हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो उसमें बहुत सुधार होता है। और फिर ये है कि मतलब अपनी जो समय अपने जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में हम कमज़ोर हैं, तो उसको हम उन पर पकड़ बनाएँ। उनको हम बार-बार पढ़ के पकड़ बना सकते हैं और सिर्फ़ मतलब अपना फैक्ट पढ़ें, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दें, बड़ी किताबें नहीं पढ़ें। और हमने जो पढ़ा हुआ है, हमने जो हाइलाइट कर रखे हैं, उस पर बार-बार फास्टली रिवीजन करते जाइए। और पूरी किताब पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि पूरी किताब पढ़ने में हमें इतना टाइम नहीं है। और फिर ये है कि मतलब अपना टेस्ट भी कम दें। टेस्ट हम उन टॉपिक पर दे सकते हैं कि जैसे हमारा कोई टॉपिक गलत हो रहा है, तो उस पर हम बार-बार टेस्ट दें। वरना वैसे टेस्ट ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि उससे हमारा आत्मविश्वास है वो कम होता है। हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होता है, हमें ऐसे लगता है जैसे हमें कुछ याद नहीं है। ठीक है? और अगला है कि मतलब जैसे हमें किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अ, रटने पर हमें कुछ टॉपिक है, जैसे जनगणना है, क्वेश्चन उसमें से ज़रूर बनते हैं, हम रट के कर सकते हैं उनको। करंट, जैसे करंट में ही आ जाती है जनगणना, करंट में भी मान लो, ज्योग्राफी में भी मान लो। और जैसे बजट पर है क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो उसको भी हम रट सकते हैं। नीतियाँ हैं, नीतियाँ ज़रूर आती है, योजनाएँ वगैरह, इन मतलब करंट पर ही हमें पूरा फोकस करना है। और शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे और अच्छे से लेते हैं अपना। उसमें शिक्षा मनोविज्ञान में तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए बिल्कुल क्लियर, क्योंकि एक टीचर के लिए तो वो मुख्य मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान। और अपने जो हाईलाइट किए हुए उन पर बार-बार ध्यान रखें। करंट में आपको जैसे मैं जैसे कि आप करंट में राजस्थान के लिए, जैसे ये बुक बढ़िया आ रही है, आप ले सकते हैं इसको। राजस्थान करंट के लिए इसमें जैसे ये योजनाओं की है, और इन्होंने रीट थर्ड ग्रेड की भी निकाली है, जो अब बाजार में शायद आ गई होगी, क्योंकि जरूर पढ़नी है। राजस्थान करंट आएगी उसमें हमारी। अगर कोई बच्चे को वार्षिक अंक लानी, मोबाइल भी ला सकते हैं, मोबाइल भी अच्छी है। और करंट किसी की भी लाओ, आप किसी का भी कोर्स है, कुछ भी है, एक पढ़ो, गाइड है, कुछ भी है, एक पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो। तथ्य ज्यादा इकट्ठे ना करें, उससे हमारे क्या है कि हमारा मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो आप एक ही तथ्य को बार बार याद करेंगे। एक ही बुक है, जैसे आपने कोई एक बुक ले ली, इसको बार बार आपने पढ़ा, तो आपको अच्छे क्वेश्चन याद होंगे। आपने ये भी पढ़ ली, आपने ये भी पढ़ ली, और किसी की भी पढ़ ली, तो उससे क्या है, हम भटक जाते हैं और हमें क्वेश्चन भी याद नहीं होते, और हमारा मेंटली डिस्टर्ब, ऐसे माइंड ऐसा हो जाता है जैसे कि भाई कुछ याद नहीं है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोग मन को शांत रखें
और आपके जो अंतिम 5 दिन है, उस पर आपको क्या अपना मन शांत करके केवल उन तथ्यों पर ध्यान धरें कि भई हमें कौन-सी चीज़ें गलती हुई है, कौन-सी क्लियर करनी है। नया टॉपिक इस लाइफ में बिल्कुल नहीं लेना है हमको। नए टॉपिक पर अब भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखें। ऐसे टॉपिक को हम उठा सकते हैं कि इसमें हम पढ़ के शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। करंट ज़रूर पढ़िए, शिक्षा मनोविज्ञान पर ध्यान धरिए और जो मैनेजमेंट आती है उस पर भी ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज़्यादा हार्डली नहीं आते। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान धरें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान धरें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बस इतना सही आपके लिए एक वीडियो लानी थी छोटी-सी, तो सभी को धन्यवाद।